बसद एहतराम लाया हूँ, बसद खुलूसे बसद एहतराम लाया हूँ, कबूल कीजिएगा ये तोहफ़ा बड़ा अनोखा है। 12 बजे रात में मैं सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बहुत लोग सोच रहे हैं कि 12 बजे रात में ये गमछा लटकाकर कौन आदमी चंदा मांगने आ गया। मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ, सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बिरादरान इस्लाम, काफ़ी देर से आप तकरीर समाप्त कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने आया नाते नबी गुनगुनाने के लिए हाफिज़ कारी अजीज़म जो अपने आवाज़ का मालिक हैं मंजर खान सल्लमहु को चंद अशार के साथ बुलाना चाहता हूँ कि अगर मदीने में पैदा हुआ होता तो क्या होता। हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता। कहें सुभान अल्लाह। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। अब आपके सामने मंजर खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सूरतियां उनका सुंदर बाबेवार हो के भोली सूरतियां उनका सुंदर बाबेवार हो। एक खुदा के कैलन, एक खुदा के कैलन जग में प्रचार हो। एक खुदा के कैलन जग में प्रचार हो कि चम चम बदनवा चमके चमके लीलार हो कि गमो गम बदनवा महके गम के चमके लीलार हो कि गम गम बदनवा गम के चमके लीलार हो के दाई हाली माँ भैली के दाई हाली माँ भैली उन पर निसार हो। हाली माँ भैली उन पर निसार हो। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मक्के से मदीना तिजारत किए और किस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर किए मक्के के अंदर, मैं एक झलक दे करके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। मैं बोझ बनकर नहीं रहना चाहता हूँ, सिर्फ जरूरत मेरी मकसद है उलमा इकराम की दुआओं की बरकत लेते हुए ये वाक़या छोटा सा है, आपकी जिंदगी को इंशाअल्लाह रहमान कहीं बदल दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उमैया बिन खल्फ का एक गुलाम है, रात की तन्हाई में बेशुमार रो रहा है और उसकी आवाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों तक जाती है। रात के तकरीबन 12 से ज्यादा बज गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में उठ करके रात की तन्हाई में गश्त करते हैं। कोई गमखार तो नहीं रो रहा है, कोई परेशान हाल तो नहीं रो रहा है, इसलिए कि वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। कल उनसे खुदा पूछेगा तेरे मोहल्ले के तेरे पड़ोसी भूखे मर गए, तू कहाँ था, तुझे तो मैं रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रात की तन्हाई में गश्त कर रहे हैं। एक नौजवान की आवाजें आती है, उमैया बिन खल्फ का गुलाम है, रात की तन्हाई में रो रहा है, काश मेरी माँ होती आज मेरी मदद करती। हजारों गुलाम हजारों आका से बेचते हुए उमैया बिन खल्फ के गुलामी में मैं आया हूँ और रो रहा है और कह रहा है काश मेरे बाप होता, काश मेरी माँ होती जो आज मेरी मदद करती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कानों तक लग जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस नौजवान के करीब जाते हैं और कहते हैं कि ए नौजवान क्यों रो रहा है, रात की तन्हाई में तेरी क्या परेशानी है। वो शख्स कहता है कि या रसूलुल्लाह, या मक्के के नौजवान, मैं तो तुझे पहचानता नहीं हूँ, लेकिन तेरे चेहरे से लग रहा है तू बहुत बड़ा हमदर्द है, तेरे चेहरे से लग रहा है तू बहुत बड़ा मोहब्बत करने वाला है। मक्के के लोग तो बेवफा होते हैं, लेकिन
तेरी अदा से लग रहा है, लेकिन सुन लो मैं ज्यादा परेशान हूँ। मेरे आका मुझसे रात भर आटा चक्की चलाता है। उस जमाने में हाथों से चलाया जाता था। हजरात मोहतरम मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ कि सिर्फ आपको बात मेरी समझ में आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए नौजवान बता तेरी परेशानी क्या है। वो शख्स कहता है कि मैं रात की तन्हाई में पूरी दिन में आटा चक्की चलाता हूँ, नहीं चलाता हूँ तो मेरा आका मुझे बहुत मारता है और मुझे बुखार है, मेरे सर में काफी दर्द है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बैठ जाते हैं और कहते हैं कि फौरन तू भी बैठ जा। बैठने के बाद से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं, घर जाते हैं और घर जाने के बाद से एक हाथ में खजूर लेते हैं, दूसरे हाथ में दूध का प्याला लेते हैं और ले जाकर के फौरन उसको खिलाते हैं और पिलाते हैं। फिर वो आटा चक्की चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ए नौजवान अब तू लेट जा, मैं तेरा काम कर देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम किए, एक दिन किए, दूसरे दिन किए, तीसरे दिन किए। वो नौजवान बेशुमार खुश हो जाता है, कहता है कि ए नौजवान तेरा नाम क्या है, तू किस मजहब का कलमा पढ़ता है, तू किस अल्लाह को मानता है, जरा तू अपना नाम बता दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर बिलाल पूछते हैं बता तेरा नाम, तेरा धर्म क्या है, तो कहते हैं कि मेरा धर्म इस्लाम है, मैं एक खुदा को मानने वाला हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ये बात सुन करके हजरत बिलाल पीछे से दामन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ए बिलाल तेरा दीन इतना अच्छा है, ना उससे मिलने से पहले ना मैं आपका रिश्तेदार था, ना मैं आपका पड़ोसी था, ना मैं आपका बेटा था, ना मैं आपके खानदान वाला था, लेकिन आपने मेरे नाम भी नहीं पूछा, मेरा मदद करना शुरू कर दिया। आपने मेरा खानदान भी नहीं पूछा, आपने मेरे चेहरे को भी नहीं देखा, मैं काला हूँ, मेरी होंठ मोटी है, लेकिन फिर भी आपने इस बातों पे ध्यान नहीं दिया, मुझे मेरा काम कर दिए। हजरात मोहतरम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मकसद ये था कि मेरे किरदार से इस्लाम फैले, मेरे इखलाक से इस्लाम फैले। आज मुझे तकरीर करने से इस्लाम नहीं फैलेगा, बल्कि आज के जमाने के अंदर भी अब जरूरत है हुजूर की जिंदगी को अपने जिंदगी में ला करके शामिल करके दूसरे से जब भी मिले मुस्कुरा करके मिले, अपनी अदा से दूसरों को फायदा पहुंचाए, बुग़्ज़ कीना हसद जलन को मिटा दे। इस जलसे से इस महफिल से आप ये लेकर के जाएं, नमाज तो पढ़ेंगे ही, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, लेकिन मुसलमानों अगर किसी चीज की जरूरत है तो अपने इखलाक को सही करने की जरूरत है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने की जरूरत है, नहीं तो सारी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। सबसे पहले अगर इस्लाम में किसी चीज की जरूरत है ना देखा जाएगा कि तुम्हारे पड़ोसी में अगर गैर मुस्लिम भी है, फिर भी इस्लाम कहता है कि उसे तुम मोहब्बत करो, उसे तुम मदद करो। हजरात मोहतरम इस पे अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और दो चार उलमाए किराम हैं भी हैं, उनसे आपको समाअत भी करनी है। और मुझे कहा गया था कि आपको अलाउंसरी भी करना है, जैसा मौका रहा तकरीर भी कर दीजिएगा, नातखानी भी कर दीजिएगा, लेकिन ये बुजुर्गाने दिन का करम है, उलमाए किराम की मोहब्बत है कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ। लेकिन अब आपके सामने हज़रात मोहतरम सैफ रजा छपरवी को कौन नहीं जानता है। बहुत देर पहले, बहुत एक घंटा पहले आपने समाअत की। फिर आइए हजरत को इस्तकबाल। मैं एक शेर से कहना चाहता हूँ, आप नात खानी समाअत करेंगे ना? कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। नहीं सुनना पसंद करते हैं, हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्ता, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्ता, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्हीं से। मस्त ने मस्ताना कर दिया, कहें सुभान अल्लाह। इनकी आवाज ने मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसा पिलाया जाम के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो दोस्तों मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या पूछते हो दोस्तों मेरे पास कुछ भी नहीं। एक दिल ही था जो हजरत को, एक दिल ही था जो हजरत को मैं नजराना कर दिया। अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर 100 का 100 देता, तरन्नुम का अलग देता, तबस्सुम का अलग देता। लेकिन एक शेर मैं काफी देर से देख रहा हूँ सिर्फ ये नौजवानों के लिए कि जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों आशिक मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं।
जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों आशिक मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं और करके अपनी जिंदगी बर्बाद नेट फेसबुकों के पीछे, करके अपनी जिंदगी बर्बाद नेट फेसबुकों के पीछे। फिर कहते हैं कि मौलाना साहब दुआ कीजिएगा बेरोजगार बैठे हैं, फिर कहते हैं कि मौलाना साहब दुआ कीजिएगा बेरोजगार बैठे हैं। और एक शेर और पढ़ता हूं आपके सामने सिर्फ जिंदा करने के लिए। 12 बजे के बाद कोई जो भी शेर पढ़ा जाता है शेर की तरफ पढ़ा जाता है कि मनाओ सब रोज बज़्म मुस्तफा जो होगा देखा जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। मनाओ सब रोज बज़्म मुस्तफा जो होगा देखा जाएगा। मिटाओ नाम बातिल का जो होगा देखा जाएगा। मिटाओ नाम बातिल का जो होगा देखा जाएगा। और गुलामे मुस्तफा मौजूद है आज भी जमाने में, गुलामे मुस्तफा मौजूद है आज भी जमाने में। करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा। करो सरकार का चर्चा, करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा। मनाओ सब रोज बज़्म मुस्तफा जो होगा देखा जाएगा। अब आइए वक्त खतीब जो अपने जबान को तलवार को जबान बनाने का हुनर रखता है, जो लफ्जों को गुलाब जुमलों को गुलदस्ता बनाने का पाकीज़ा ख्याल रखता है, जो हाज़िरीन को इश्क़ रसूल के जज़ीरों में कैद करके उसकी आखिरत के जुल्फों को संवारने का तरह इम्तियाज रखता है, जो हाज़िरीन के दिलों से ताजमहल का हुस्न निकाल करके दिलों में जमाले गुंबदे खदरा भरने का तरह इम्तियाज रखता है, वो है हजरत अल्लामा मौलाना सनाउल्लाह रज़वी मुज़फ्फरपुरी। आइए हजरत का इस्तकबाल हम नारे तकबीर से कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। गुल गई गुलशन गई गुल की सवारी आ गई, गुल गई गुलशन गई गुल की सवारी आ गई। अब जिगर थाम के बैठिए मौलाना सनाउल्लाह रज़वी मुज़फ्फरपुरी की बारी आ गई।